हम आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि एक माँ इतनी पत्थर दिल हो सकती है, अपने कलेजे के टुकड़े को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार सकती है। क्या कोई माँ इतनी बेरहम कि उसका मासूम उसके सामने तड़पता रहे लेकिन उससे कोई फर्क ना पड़े? ये सब किया है बागपत की एक कलयुगी माँ ने। ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है जिसे सुनकर और देखकर आप सिहर उठेंगे। देखिए माँ तूने क्या किया। किस वजह से मारे आपने? अपनी अपनी पीठ के बिस्तर पर लाश में तब्दील हो चुके बच्चे खामोश लबों से पूछते हैं बस एक मासूम सवाल कि हमारा कसूर क्या था। ये सवाल उसी से है जिसने 9 महीने अपनी कोख में बच्चों को रखा, दुनिया में लाने का काम किया, लेकिन दुनिया से जाने की वजह भी वही बनी। बच्चों की लाश के पास मातम मनाती ये इन बच्चों की माँ है। किस वजह से मारे आपने? वो कलयुगी माँ जिसने खुद ही खोद दी अपने मासूम बच्चों की कब्र, और वजह सिर्फ मामूली सी रही, 2 मासूमों की गला दबाकर हत्या से मच गया इलाके में हड़कंप। माँ ने ही लिखी मासूमों के कत्ल की दास्तान। इन मातमी आवाजों में जरूर अब पछतावा नजर आए, ये माँ है इनकी। लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता कि एक माँ इतनी पत्थर दिल हो जाएगी कि अपने मासूम बच्चों को उतार देगी मौत के घाट। दरअसल बागपत के छपरौली कस्बे में कलयुगी माँ ने वो खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। क्यों मारे आपने? किस वजह से मारे आपने? जिसने लोगों के होश उड़ा दिए तो साथ ही उठा दिया भरोसा माँ और बच्चों के बीच के रिश्ते से। बागपत के छपरौली कस्बे में रहने वाला गुलाब कुरैशी कपड़ों की फेरी लगाने का काम करता है। हरियाणा के गुड़गांव और फरीदाबाद में उसका कपड़े बेचने का काम है। गुलाब कुरैशी की शादी 12 साल पहले अंजुम से हुई थी। गुलाब और अंजुम के 2 मासूम बच्चे हुए, उमर और अलसिफा। एक रोज गुलाब और अंजुम के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद फरीदाबाद कपड़े बेचने के लिए चला गया। इसके बाद जब सुबह हुई तो घर का दरवाजा खटका। घर की चौखट पर खड़े दूध वाले को अंजुम ने जो खौफनाक दास्तान सुनाई, उससे युवक के होश उड़ गया। अच्छा, अपने दोनों बच्चे मार दिए? मैंने अपने दोनों बच्चे मार दिए। मैं तो भाग गई जी, इतनी बात सुनते मैं तो उल्टी सीधी भाग गई थी। मैं तो फिर खड़ी रही नहीं। अच्छा, आप यहाँ से चली गई थी? जी, बस इतनी बात सुनते मैं तो। पुलिस किसने बुलाई थी? पुलिस जी बुलाई जी, मोहल्ले वाले ने। अच्छा अच्छा, तो जब पुलिस आई तो दोनों बच्चे मरे पड़े थे, वो उनके पास बैठी थी। गेट किसने तोड़ा? पुलिस ने? पब्लिक ने। अच्छा, जब खोली नहीं थी वो गए। हाँ, वो भीतर से शोर मचा रही थी। हाँ, रो रही थी। मैंने अपने दोनों बच्चे मार दिए। दरअसल अंजुम ने बताया कि उसके दोनों बच्चों की हत्या कर दी गई है और इस हत्याकांड को उसी ने अंजाम दिया। जिसके बाद भागा भागा दूध वाला पड़ोस में पहुंचा, जहां पूरी वारदात को बताया, और जब आस पड़ोसी मौके पर पहुंचे तो उड़ गए उनके होश। जब आस पड़ोसी मौके पर पहुंचे तो अंजुम ने अंदर से दरवाजा बंद कर रखा था और बेतहाशा रोए जा रही थी। जिसके बाद लोगों ने घर का दरवाजा तोड़ दिया तो देखा कि चारपाई पर दोनों मासूम पड़े हुए थे और अंजुम मातम बना रही है। इस दौरान लगातार अंजुम अपने गुनाह को कबूल कर रही थी कि उसने गुस्से में आकर अपनी ही औलादों की सांसों को बेरहमी से घोट दिया। पति से विवाद होने के बाद अंजुम ने अपने 7 साल के बेटे उमर और फिर 5 साल की बेटी अलसिफा को मौत के घाट उतार दिया। छपरौली कस्बे में एक दंपति रहते हैं जिनकी 10-12 साल पहले शादी हुई है और उसमें आपस में कुछ घरेलू गृह कलेश हो गया था। उनका आपस में विवाद था पति से। पति नाराज होकर कल कपड़ा बेचने अपने व्यवसाय के लिए फरीदाबाद चला गया था और इसी परेशानी में इसने आज दोनों बच्चों का गला दबा दिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई।
और इनको उसको हिरासत में ले लिया गया है, महिला को, और इसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस वारदात को अंजाम देने के बाद अंजुम को एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा गुनाह कर दिया और अपने ही मासूम बच्चों की गला घोंटकर हत्या कर दी। वो चीखते रहे, तड़पते रहे, लेकिन अंजुम को उन पर जरा भी रहम नहीं आया। जिन बच्चों को 9 महीने कोख में रखा, उन्हीं बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी और उतार दिया मौत के घाट। फिलहाल अंजुम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, तो वहीं दोनों मासूमों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन इस वारदात ने मां और बच्चों के बीच के रिश्ते की डोर को तोड़कर रख दिया, जहां एक कलयुगी मां ने ही अपने बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। और अब कुछ बचा है तो मातम। एबीपी गंगा की बागपत से राजीव की रिपोर्ट। तो बागपत में गुस्से ने मां को कातिल में तब्दील कर दिया, लेकिन अंधे रिश्ते का खूनी इंतकाम किसे कहते हैं, ये लखीमपुर खीरी से आई खबर से आप समझ जाएंगे। पड़ोसी ने एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया, इलाके में हड़कंप है। ऐसा क्या हो गया जो पड़ोसी ने पति और पत्नी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। लेकिन कहानी का जब सच सबके सामने आए तो लोग दंग रह गए। देखिए अंधे रिश्ते का खूनी इंतकाम। रात के गुप्त अंधेरे में एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। अचानक आने लगी रोने की आवाजें, कि अचानक एक घर से आई गोली चलने की आवाज। लोग कुछ समझ पाते कि तभी एक और गोली चली, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। डबल मर्डर से मच गया हड़कंप। पति पत्नी की गोली मारकर हत्या। हत्यारे ने खेली खून की खौफनाक होली। इस्लामाबाद मोहल्ले में रहने वाले रामकृष्ण अपने परिवार के साथ रहते थे, जहां उनकी पत्नी गुड्डी और परिवार के सदस्य रहते हैं। बताया जा रहा है कि रामकृष्ण का किसी से कोई विवाद नहीं था, लेकिन एक कातिल की खुन्नस ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया और जमकर खून की होली खेली। और न सिर्फ रामकृष्ण को निशाना बनाया, बल्कि उसकी पत्नी गुड्डी पर भी ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। देर रात रामकृष्ण के घर पर पड़ोसी इंद्रपाल पहुंचा। बताया जा रहा है कि वो गुस्से में लाल था। इसी बीच रामकृष्ण और इंद्रपाल के बीच किसी बात को लेकर विवाद होने लगा। रामकृष्ण कुछ समझ पाता तब तक गुस्से में पागल हो चुके इंद्रपाल ने अपनी अंटी से तमंचा निकालकर रामकृष्ण पर तान दिया और ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। देर रात गोली चलने की आवाज सुनकर इलाके में हड़कंप मच गया। जैसे ही गोली चलने की आवाज रामकृष्ण की पत्नी के कानों तक पहुंची, गुड्डी भी दौड़ी दौड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन इंद्रपाल ने गुड्डी पर भी तमंचा तान दिया और फिर गुड्डी पर गोलियां बरसाने लगा। गोली लगने से गुड्डी भी जमीन पर गिर पड़ी और मौके पर ही गुड्डी ने दम तोड़ दिया। देर रात हुई डबल मर्डर की वारदात से लोग खौफजदा हो गए, लेकिन तब तक मौके का फायदा उठाते हुए आरोपी इंद्रपाल फरार हो गया। इलाके में हुई डबल मर्डर की वारदात के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, तो वहीं दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फिर रामकृष्ण और इंद्रपाल के बीच की रंजिश की जानकारी जुटाने में जुट गई। इस दौरान पुलिस को आस पड़ोस से पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां मिली और फिर निकलकर सामने आया डबल मर्डर की वारदात को अंजाम देने के पीछे की रंजिश का वो काला सच, जिसने सबके होश उड़ा कर रख दिए। दरअसल पुलिस की पूछताछ में पता चला कि रामकृष्ण और इंद्रपाल के बीच विवाद चल रहा था, क्योंकि रामकृष्ण को एक ऐसे रिश्ते की जानकारी मिल गई थी जिसका लगातार रामकृष्ण विरोध कर रहा था, और यही बात इंद्रपाल को नागवार गुजरी, जिसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दे दिया। डबल मर्डर से मच गया हड़कंप। पड़ोसी ने पति पत्नी को उतारा मौत के घाट। आरोपी इंद्रपाल ने दागी पति पत्नी पर ताबड़तोड़ गोलियां। आरोपी इंद्रपाल का रामकृष्ण की पत्नी से था प्रेम प्रसंग। रामकृष्ण को इंद्रपाल और गुड्डी के रिश्ते की हुई जानकारी। रामकृष्ण लगातार इस प्रेम प्रसंग के रिश्ते का विरोध कर रहा था। बस यही विरोध इंद्रपाल को नागवार गुजरा, जिससे वो आग बबूला हो गया। थाना मोहम्मदी क्षेत्र अंतर्गत
इस्लामाबाद मोहल्ले में रहने वाले श्री रामकृष्ण कुशवाहा और उनकी पत्नी श्रीमती गुड्डी को उन्हीं के पड़ोस में रहने वाले इंद्रपाल कुशवाहा द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। अब तक की गई जांच से यह प्रकाश में आया है कि इंद्रपाल कुशवाहा और गुड्डी कुशवाहा के बीच घनिष्ठ संबंध थे और जो मृतक के जो परिवारीजन हैं उनके द्वारा कुछ लाभप्रद सूचनाएं हमें दी हैं, जिसके आधार पर हम जो एक्यूज्ड हैं इंद्रपाल, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं। सर अभी कोई पकड़ा जा सका है? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो शव है उनका पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु भेजा गया है और जो एक्यूज्ड है उसको लिए पुलिस गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली है कि आरोपी इंद्रपाल रामकृष्ण का पड़ोसी था और उसका रामकृष्ण की पत्नी गुड्डी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लंबे वक्त से दोनों के रिश्ते सबसे छिपे रहे, लेकिन हाल ही में रामकृष्ण को अपनी पत्नी और पड़ोसी इंद्रपाल के रिश्ते की जानकारी हुई, तो इस मामले को लेकर रामकृष्ण का अपनी पत्नी गुड्डी से विवाद हुआ था। बस यही बात इंद्रपाल को नागवार गुजर रही थी। गुड्डी से दूरी को इंद्रपाल बर्दाश्त नहीं कर पाया और फिर उसने उठा लिया खौफनाक कदम। जहां रामकृष्ण के घर पहुंचकर पहले इंद्रपाल ने रामकृष्ण के सीने को गोलियों से छलनी कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ जब मौके पर गुड्डी पहुंची तो इंद्रपाल ने गुड्डी को भी मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी इंद्रपाल की तलाश में जुट गई है। तो वहीं पति पत्नी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन अवैध संबंधों ने जिस तरह से खूनी दास्तान लिख दी उसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। बस अब पुलिस को तलाश है आरोपी इंद्रपाल की, जिसके बाद पूरा मामला खुलकर सामने आ जाएगा। एबीपी गंगा के लिए लखीमपुर खीरी से नवीन की रिपोर्ट। 26 मार्च को जैसे ही यूपी में पंचायत चुनाव का ऐलान हुआ, उसके बाद से ही पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। फिर हंटर चला हथियार और शराब माफियाओं पर, जिनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान शातिर अपराधियों से लेकर हथियार और शराब तस्करों पर भी ये हंटर चल रहा है। देखिए पंचायत के पापी सौदागर। पंचायत चुनावों के ऐलान के साथ ही तैयारी भी तेज हो गई। 26 मार्च को जैसे ही यूपी में पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ, वैसे ही प्रशासन ने कमर कसी और फिर चुनावों के मद्देनजर खलल डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हंटर चलना शुरू हो गया। और सबसे पहले उन पर नजर गड़ा दी गई है जो हथियार और शराब के दम पर चुनावों को प्रभावित करते आए। पंचायत चुनाव का रण सच करते हैं। पुलिस और प्रशासन भी हो गया होशियार। हथियार और शराब माफिया पर वार। दरअसल पंचायत चुनावों में सबसे ज्यादा अवैध हथियारों का इस्तेमाल होने का इतिहास रहा है और इसी के मद्देनजर ताबड़तोड़ कार्रवाई का दौर चल रहा है, जिसमें हापुड़ में पुलिस को अवैध हथियारों का जखीरा मिला, जिनकी सप्लाई पंचायत चुनावों के दौरान होनी थी। दरअसल हापुड़ की बहादुरगढ़ पुलिस के हत्थे अवैध हथियार बनाने वाले 4 बदमाश चढ़े हैं, जिनके पास से हथियार बरामद हुए। चेकिंग के दौरान 4 बदमाश गिरफ्तार हुए, जिनके पास से 2 देसी राइफल, 1 बंदूक बरामद हुई। इसके अलावा 6 तमंचे समेत कई असले बरामद हुए। अवैध हथियार की कई जिलों में सप्लाई होनी थी, जिसमें संभल, अमरोहा, मुरादाबाद और मेरठ में मुख्य तौर पर यह सप्लाई होनी थी। ये पंचायती चुनाव की तैयारी में हापुड़ पुलिस द्वारा निरंतर अवैध असलहों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के क्रम में बहादुरगढ़ पुलिस ने एसओ राजीव बालियान के नेतृत्व में एक अच्छा गुड वर्क किया है। इसमें इन्होंने 6 तमंचे, 2 राइफल, 315 बोर, मोनिया और तमाम इन्होंने कारतूस बरामद किए हैं। 4 अभियुक्तों को पकड़ा गया है, जिसमें 2 मेरठ के हैं, 1 संभल का, 1 अमरोहा का। इसमें इसरार जो कि मेरठ का रहने वाला है, मुन्नार जो मेरठ का रहने वाला है और बीरबल जो कि अमरोहा का रहने वाला है। ये बहुत ही शातिर अपराधी हैं जो कि हथियारों को बना लेते हैं। इसमें जो संभल से पकड़ा गया है, अफसार नाम, उसने इनसे हथियार खरीदे थे और इन हथियारों की सप्लाई वो संभल और अन्य जनपदों में करने वाला है। पंचायत चुनावों के मद्देनजर चेकिंग के दौरान ये 4 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जिससे और जिलों तक अवैध हथियारों की खेप नहीं पहुंच पाई। शातिर अपराधियों पर नजर हुई टेढ़ी।
शराब माफिया के खिलाफ चला हंटर। गाजियाबाद में शातिर अपराधियों पर पुलिस और प्रशासन ने अपनी नजर टेढ़ी कर दी है और वो फहरिस्त तैयार की गई है जिनका इतिहास अपराध से भरा हुआ है। ऐसे में जहां एक तरफ शराब माफिया पर हंटर चलाया जा रहा है तो वहीं अवैध हथियारों का धंधा करने वालों की नकेल कसी जा रही है। गाजियाबाद देहात क्षेत्र में 149 ग्राम पंचायत है, जिसमें से भोजपुर, मोदीनगर और मसूरी संवेदनशील क्षेत्र है। वहीं 1500 लोगों के खिलाफ 116 की कार्रवाई की गई तो वहीं 130 लोगों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई। इसके अलावा निजी शस्त्रों को भी जमा कराया जा रहा है। मुख्य रूप से लोनी, भोजपुर, मोदीनगर और मसूरी ये एरिया हमारा सेंसिटिव है, तो यहाँ को लेके हमने काफ़ी तैयारियां की हैं। इसमें सबसे पहले तो हमने लगभग अब तक 1500 के आसपास 107-16 की कार्रवाई की जा सकी है, जिसमें कि 117 के अंतिम आदेश भी लगभग सभी में हो चुके हैं। अभी और भी इसमें हमें किए जाने हैं। जिला बदर की भी कार्रवाई की जा रही है। 130 हमारे हैं जो कि हमने जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भेजे हैं 130 जिला बदर होने के लिए, और भी चिन्हित करके और लोगों को भी हम जिला बदर करवाएंगे। इसके अलावा शस्त्र जमा कराने का काफ़ी अच्छा परसेंटेज है। उसमें लगभग हमने जितना हमारा टारगेट था उसमें लगभग हम 60% हम जमा करा चुके हैं। इसके साथ ही थाने के मालखाने में रखे हथियारों को दुरुस्त करने का काम लगातार किया जा रहा है, जिससे पंचायत चुनावों के मद्देनजर किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। प्रशासन ने शराब माफिया पर कसी नकेल। शराब तस्करों पर चला प्रशासन का हंटर। बागपत में शराब की खेप हुई बरामद। पंचायत चुनावों के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन की नजर सिर्फ हथियार माफिया पर नहीं है बल्कि शराब माफिया पर भी है। और जब बागपत में पुलिस ने कार्रवाई की तो बड़ी तादाद में अवैध शराब बरामद हुई, जो एम्बुलेंस के जरिए हरियाणा से पंचायत चुनाव के मद्देनजर सप्लाई की जा रही थी। और जब एम्बुलेंस को चेक किया गया तो 50 पेटी शराब बरामद हुई। पुलिस और आबकारी टीम ने की कार्रवाई। चेकिंग के दौरान एम्बुलेंस से मिली शराब की खेप। 50 पेटी हरियाणा मार्का शराब हुई बरामद। पंचायत चुनाव में खपाने की थी तैयारी। 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आबकारी टीम और पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से निवाड़ा चौकी पर चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान हरियाणा की तरफ से एम्बुलेंस में अवैध शराब लाते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिस व्यक्ति ने अपना नाम संदीप निवासी हरियाणा बताया। उस व्यक्ति से पूछताछ के दौरान पता चला कि इसके द्वारा कुछ शराब यमुना नदी के किनारे छिपाकर रखी गई है। उस व्यक्ति को लेकर जब पुलिस टीम वहां पहुंची, उसके बताए स्थान पर पहुंची, तो वहां पर इसने पहले से मौजूद व्यक्ति को सतर्क करते हुए चिल्लाकर पुलिस के आने की सूचना दे दी, जिस पर वहां पर पहले से मौजूद व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में वह व्यक्ति घायल हुआ। घायल व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। बागपत के साथ साथ कई और जगह भी पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन इस बीच मौत के सौदागर भी सक्रिय हैं। अयोध्या में पंचायत चुनावों के मद्देनजर जहरीली शराब बांटने का मामला सामने आया, जिसे पीने से 2 लोगों की मौत हो गई तो वही 3 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। जिसके बाद एक बार फिर से अयोध्या का प्रशासन जागा है और मौत के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई का हंटर चला रहा है। फिलहाल पुलिस प्रशासन के साथ साथ सरकार भी पंचायत चुनावों के मद्देनजर सक्रिय नजर आ रही है और आबकारी विभाग को टास्क फोर्स गठित कर कार्रवाई का आदेश दिया गया है, जिससे शराब माफिया पर नकेल कसी जा सके। पंचायत चुनावों का पुराना इतिहास बदलने के लिए लगातार पुलिस और प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा है। एक ऐसा इतिहास जिसे शराब के जरिए बहकाया जा रहा था और हथियारों के दम पर रक्त रंजित करने का प्रयास किया जाता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।